तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, थोड़ा बहुत बेसिक सवाल किए। आगे हम लोग क्या बढ़ाएंगे, क्या बनाएंगे, थोड़ी और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और सवाल करेंगे ना। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है बोल के मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हम लोग अभी बस, आप लोग ये फोकस करो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना सारा बताऊंगा, उस चीज की चिंता नहीं कीजिएगा। तो हम लोग अब याद रख, आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक, ओके। तो टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म था बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। क्या था टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी टेंजेंट के m किसके बराबर होता है, पैरामीटर के 1/t। तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये हो गया टेंजेंट का क्या बच्चों, स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंसी कंडीशन c बराबर क्या था, a बाई एम। कोई इशू नहीं, ठीक। ये था सबसे पहला। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक। तो बच्चों एक वही अपना पैराबोला बना लिए, कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसके यहां पे T1 पे मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट बना रहा हूं, और T2 पे टेंजेंट बना रहा हूं, और मेरे को उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। ये यहां, ये यहां, ये जो टकराएगा वो निकालना है। ठीक। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P बोल दिए, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इस पॉइंट का पैरामीटर पता है, टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाई T1 प्लस ए T1, है ना। मेरे को पैराबोला में खासकर पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म दोनों याद होना चाहिए। ठीक। और यहां पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टी टू, एक्स बाई T2 प्लस ए T2। अब दोनों को करना क्या है बच्चों को, सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो दोनों के y को माइनस कर दो बच्चों, तो आपका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए फटाफट माइनस कीजिए, बताइए क्या आ रहा है, करेंगे सब लोग, कीजिए खुद से, फिर देखिएगा यहां पे आपका सही आ रहा है कि नहीं। इधर क्या हो गया, कैंसिल। तो x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों हमारे पास a T1 T2। ठीक है, ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, तो ऐसा लिख दिया हूं। ओके। अब आपको निकालना है बच्चों y भी निकालिए, जिसका x आ गया था वो y क्यों नहीं निकाल रहा है, x बाई T1 प्लस a T1। तो y कितना है, a T1 T2 बाई T1 प्लस a T1। T1 T1 कट गया, a कॉमन ले लिए तो बचा क्या, T2 प्लस T1। ओके। तो कोई दिक्कत इसमें, तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। ठीक है, कोई इशू नहीं।
ये तो क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब बच्चों बढ़ते आगे, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट क्या निकालना सीखेंगे अपन, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या बच्चों, टी, टी पे। तो अब भैया हमारे इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, है ना, y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए मतलब y को क्या पुट करना है, जीरो, गलत बोल रहा हूँ क्या, तो y जीरो पुट कर देंगे तो अब मेरे को यहां से x निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है, माइनस ए टी स्क्वायर। तो x इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक। अगला पॉइंट बच्चों है ना, अगला पॉइंट जो हम लोग निकालने वाले, हम लोग जब भी स्लोप्स के बीच में रिलेशनशिप दिया रहेगा और पूछा रहेगा या ऐसा, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं एक बार बता चुका हूँ एक बार, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए रिवाइज कर ले रहा हूँ, है ना। तो क्या बच्चों, रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड स्लोप, है ना, या ऐसे में लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या बच्चों, एच कॉमा के, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे, वही अपना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, किसका इक्वेशन है ये, टेंजेंट का। अभी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब k इज इक्वल्स टू एम एच प्लस ए बाई एम। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक बनाओ, बताओ एम स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एम के साथ क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, निकालने के बाद बोलिए, है ना। क्या क्या है बोलो, हाँ प्लस ए। तो बच्चों ये चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे अब मेरे को रिलेशन लिखना है, सम ऑफ स्लोप्स जो होगा k बाई एच, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, वो है a बाई एच। तो इस चीज का हमको क्या रखना है बच्चों, ध्यान। एक्स इंटरसेप्ट लिख लिए, और क्या था, ये है काम का, ठीक। अगला, अगला हम लोग निकालना सीख रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट T1 T2 T3 ऑफ क्या बच्चों, पैराबोला, ठीक। कहने का तात्पर्य ये है कि ये पैराबोला बना लिए अपन, है ना। यहाँ पे पॉइंट T1 मतलब ए टी वन स्क्वायर कॉमा T2 मतलब ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, और T3 मतलब ए टी थ्री स्क्वायर कॉमा टू ए टी थ्री। ये तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया, ठीक। पी क्यू आर बोल दिए, ठीक। ये तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ठीक। तो सब लोग निकालेंगे बच्चों, कैसे, क्या यूज करें, लैडर वाला मेथड, हाँ लैडर वाला मेथड यूज करें, डिटर्मिनेंट वाला यूज करोगे, चलो ठीक है। हाफ, पहला क्या है, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन वन, दूसरा क्या है ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू वन, तीसरा क्या है ए टी थ्री स्क्वायर
2a t3 1 हाफ, है ना? कर रहे बच्चों? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज के करते तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? प्रॉपर्टी यूज करके कर दूं क्या? आप लोगों के बाद में आप पढ़ोगे ही। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जिम्मेवारी आप लोग घर में उठाना, मैं प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ ना। ये धीरे धीरे करके कॉमन लेंगे। इधर से ए कॉमन लिए, फर्स्ट कॉलम में से, दूसरे कॉलम में से भी ए कॉमन लिए, दूसरे कॉलम में से 2 कॉमन लिए, ठीक। अब अंदर क्या बचा है? 1 1 1 t1 स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर t2 t3 स्क्वायर t3। ये 2 से 2 कट गया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो a बराबर a स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लगेगा। t1 स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बच्चों? माइनस t1 t2। अब ये t1 के साथ t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर, है ना? t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर और t2 स्क्वायर t3 माइनस t2। इसको थोड़ा सा हमको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या होगा? t1 स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर t3 माइनस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर t1। या तो रुको, कुछ नहीं करो, ऐसे ऐसे मत रखो, ठीक। a t1 स्क्वायर t2 माइनस t3 माइनस t1 t2 माइनस t3 प्लस t2 प्लस t3। ये दोनों में से क्या कॉमन है? t2 t3 t2 t3। अंदर क्या बचेगा? t2 माइनस t3। पूरे में से क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों? t2 माइनस t3। यहां बचा है t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 प्लस t3 प्लस t2 t3। क्लियर यहां तक? अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर t2 माइनस t3 t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 माइनस t1 t3 प्लस t2 t3। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? t1। ये दोनों में कॉमन है t1। अंदर क्या बचेगा? t1 माइनस t2। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? माइनस t3। तो अंदर क्या लिखेंगे? t1 माइनस t2। तो ये पूरे में क्या कॉमन हो गया? तो t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 और t1 माइनस t3। क्या हो गया ये? एरिया। तो एरिया को याद रखने का इफेक्टिव वे लिख लेते हैं बच्चों। माइनस ए स्क्वायर, सबसे पहले t1 माइनस t2 लिखना, फिर t2 माइनस t3 लिखना, फिर t3 माइनस t1 लिखना। ओके, समझ रहे बात को? तो ऐसे में क्या होगा? एक ऑर्डर रहेगा, क्या? t1 माइनस t2 लिखे, फिर t2 पे खत्म हुआ, फिर t2 माइनस t3 लिखे, फिर t3 पे खत्म हुआ, t3 माइनस t1 लिख दिए। कोई इशू नहीं? ठीक। अब अगला बच्चों, अब हमको क्या करना है कि
इन पे टेंजेंट्स बनाने हैं। किन पे? इस पे, इस पे और इस पे। ठीक, ये तीनों इंटरसेक्ट कहां पे हो रहे हैं? एस एस टी यू, और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, है ना, एट T1 T2 T3। लिखे? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ टेंजेंट्स फॉर्म बाय T1 T2 बाय इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 T2 T3। तो T1 T2 T3 उसके टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनाना है। तो बच्चों मैं अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है घर में जाके तुरंत आप लिखें, है ना। तो एरिया होता है बच्चों a²/2 T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1। मतलब ये जो एरिया बनता है वो पिछले का क्या है? हाफ। ठीक है, बात याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, बस मैग्नीट्यूड में क्या है? हाफ। एरिया नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ये क्या है पिछले का? हाफ। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तेजी से? T1 और T2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है क्या? a T1 T2, a T1 प्लस T2। एक और क्या निकलेगा? a T2 T3, a T2 प्लस T3। एक और क्या निकलेगा? a T1 T3, और फिर कॉमन लेना और डिटरमिनेंट सॉल्व करना, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, वो जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग की। चलिए नेक्स्ट, अगला रिजल्ट बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में जान रहे हैं? नॉर्मल के बारे में। ठीक है, नॉर्मल। ठीक, ओके। तो नॉर्मल के बारे में जानने से पहले नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए दोनों फॉर्म में। ये है -xt प्लस 2a2 प्लस at³ ये कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहां से मेरे को ये याद रखना है हमेशा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और पेरीमीटर t का ये रिलेशनशिप है, m इज इक्वल टू -t। ये याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एक आध सैंपल प्रॉब्लम आप लोग देखे होंगे लास्ट क्लास में, तो तुरंत निकल जाता है। अगर मेरे को स्लोप पता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुरंत निकल जाता है, पॉइंट पता है तो टेंजेंट तुरंत निकल जाता है, क्योंकि मेरे को स्लोप पता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों फॉर्म को एकदम अच्छे से याद रखना है। फिर ये क्या फॉर्म था बच्चों? स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ये नॉर्मल पैराबोला है ना, y² इज इक्वल टू 4ax के लिए। याद रखिए पूरा कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है? y² इज इक्वल टू 4ax। तो टेंजेंसी कंडीशन कितनी हो जाएगी बच्चों? -2am³। नॉर्मल सी कंडीशन, क्या बोलेंगे? नॉर्मल सी कंडीशन। कोई इश्यू नहीं? बढ़े आगे? ठीक, अब लिखेंगे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2। T1 एंड T2 पे जो नॉर्मल बनाएंगे उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, तो पहला का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू माइनस एक्स T1 प्लस 2a T1 प्लस a T1³। दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स T2 प्लस 2a T2 प्लस a T2³। अब दोनों क्या कर दो बच्चों? डिफरेंस। तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया, 0 बराबर। x के साथ आएगा बच्चों T2 माइनस T1 प्लस 2a T1 माइनस T2।
प्लस ए T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। ओके बच्चों, इसको इधर ले चले, हाँ ना तो बोलो। तो x के साथ आ रहा है बच्चों, इधर आके T1 माइनस T2 हो जाएगा, 2a T1 माइनस T2 प्लस a T1 माइनस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2। कोई इशू किस बात पे? अब बच्चों अगर गौर से देखो, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि T1 और T2 बराबर नहीं हो सकते, दो अलग अलग पॉइंट लिए। क्या लिए हैं? दो अलग अलग पॉइंट लिए, इसलिए T1 T2 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए वो इक्वेशन का रूट नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। तो अब यहां से मेरे को निकालना है x। कितना निकला? 2a प्लस ये यहां पे 2 T1 T2 नहीं है ना, सिर्फ T1 T2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कितना है? 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। ये क्या निकला? x कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? y कोऑर्डिनेट। ये हटा दीजिए और y निकालिए। मेरे कितना आ रहा बताइए, निकालिए निकालिए। कितना निकला बच्चों? ऐसा नहीं चाहिए भाई, कुछ कॉमन वॉमन करके थोड़ा सुंदर दिखे, है ना। माइनस ए T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा तभी तो हमारा काम बनेगा बच्चों, है ना। तो ये पॉइंट हो गया T1, ये पॉइंट हो गया T2, यहां पे नॉर्मल बनाए, यहां पे नॉर्मल बनाए, ये दोनों कहां मीट करेगी? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2a कॉमा प्लस a, बोलते जाओ, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? नॉर्मल। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। अगला क्या निकालने वाले हैं? एक्स इंटरसेप्ट नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस ए टी प्लस ए टी क्यूब। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देना है? 0, और x निकालना है। बताइए कितना है? टू ए प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। ओके, कोई इश्यू तो नहीं? पक्का? निकालिए, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला हम लोग बच्चों देखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k। तो बच्चों जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k है, वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k वो क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर है? अब ये कहां से पास करेगा? k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब।
ठीक, तो जीरो बराबर ए एम क्यूब प्लस 2am प्लस के 2am माइनस एम एच प्लस के। देखिए यही है क्या? तो ये क्या इक्वेशन बन गया बच्चों, है ना? क्या इक्वेशन बन गया? क्यूबिक। क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। अल्टीपल्टी किया हूं, देख लीजिएगा। क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इट कैन हैव मैक्सिमम कितना बच्चों? 3 रूट्स। इट कैन हैव मैक्सिमम 3 रूट्स। ठीक, तो 3 नॉर्मल बनाया जा सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी नॉर्मल बनाया जा सकता है? 3 नॉर्मल बनाया जा सकता है किसी भी एक पॉइंट से। क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक, क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अब बच्चों यहां पे हम निकालेंगे सबसे पहले m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा बच्चों? देखो सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी बाई ए। एम स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या है? 0। तो ये कितना होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 0। ठीक, ओके। m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो गया? 0। सेकेंड m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा? देखो ये होगा बच्चों 2a माइनस एच अपॉन ए। क्या होगा? ठीक है, m यहां से m कॉमन ले लो तो इसके साथ क्या बनेगा? 2a माइनस एच अपॉन ए। तो क्या बनेगा? 2a माइनस एच अपॉन ए। फिर थर्ड m1 इंटू m2 इंटू m3। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, माइनस के बाई ए। ठीक है, ठीक। अब देखिए, मतलब ये पैराबोला है, ये अंदर पॉइंट है। ओके, यहां से मैं कितने नॉर्मल बना सकता हूं? 3। ठीक है, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। ये पॉइंट है मेरा h कॉमा के। ठीक, तो एक लाइन ये निकली है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इसका स्लोप है m3। ठीक है, 3 ऐसे बना हुआ है। तो बच्चों ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अगर तीनों का नॉर्मल किसी एक पॉइंट से गुजरे, जो कि पॉइंट क्या है? H कॉमा K, तो वो तीनों पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स क्या? इफ नॉर्मल एट 3 पॉइंट्स ऑन, कहां बच्चों? पैराबोला passes through same point, then they are called क्या बच्चों? को नॉर्मल पॉइंट्स। कोई इश्यू इस बात पे? तो यहां पे ABC क्या है इस फिगर में? A B C R
को नॉर्मल। ठीक, ओके। कोई इशू अजीब लगा हो तो बोलिए, सर हमको तो अजीब लग गया, मजा ही नहीं आ रहा सर, कोई ऐसी बात नहीं। इस पॉइंट के पेरीमीटर को बोल दिए T1, इस पॉइंट के पेरीमीटर को बोल दिए T2, इस पॉइंट के पेरीमीटर को बोल दिए T3। ठीक है ना, चलेगा, बोल सकते हैं T1 T2 T3। तो चौथा रिजल्ट बच्चों, अब मेरे को ये बताओ M और T का क्या रिलेशनशिप है? -T। तो यहां पे अगर -T1 -T2 -T3 डाल दूं, क्योंकि M1 स्लोप का, नॉर्मल का स्लोप और T का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, और टेंजेंट में वही क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है -T। तो यहाँ -T1 -T2 -T3 डालूं, इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो, और माइनस कॉमन ले लूं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है। किसके लिए? को नॉर्मल पॉइंट्स के T1 T2 T3 0 होता है। ठीक है, हाँ ना बोली, ठीक है। फिफ्थ यहां पे डाल दूं तो T1 T2, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों में माइनस 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 आएगा, तो इसके रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला है? तो क्या लिखेंगे, T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 इज इक्वल टू 2a माइनस h बाई a। सिक्स्थ है ना। अब इसकी जगह -T1, इसकी जगह -T2, इसकी जगह -3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, T1 T2 T3 इज इक्वल टू बच्चों क्या, k बाई a। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ख्याल। ठीक, पक्का। अगर मान लो बच्चों मैं T1 T2 T3 मेरे को नॉर्मल पॉइंट्स है और उससे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, तो उसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? सुने क्या बोला, क्या बोल दिया बच्चों में? T1 T2 T3 मेरे क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, और ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इसे, तो उसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होगा बच्चों, a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर प्लस a T3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और 2a T1 2a T2 2a T3 डिवाइड बाई 3। अब ये चीज 2a/3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये क्या हो जाएगा 0, और ये इधर से a/3 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। तो कहां लाई करेगा, सेंट्रॉइड लाइज ऑन क्या बच्चों, एक्सिस ऑफ पैराबोला। कहां लाई करता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिखिए। कोई इशू? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं बढ़े आगे, कोई समस्या नहीं, नहीं। अब एक और एक केस ले रहे हैं बच्चों, ये मेरा पैराबोला है, ओके, ये मेरा पॉइंट P है ना, यहां पे मैं क्या बनाया हूं, नॉर्मल बनाया हूं। क्या बनाया हूं, नॉर्मल। ठीक, इस पॉइंट के पैरामीटर को बोल दिए T1, ये हो गया Q। तो PQ को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, नॉर्मल कॉर्ड। ओके, कोई इशू नहीं। अब जैसे अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड निकाले हैं हम लोग, वैसे ही निकालेंगे अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। क्या निकालना है अब इस बार,
अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ठीक, इस पॉइंट का पैरामीटर है टी, इस पॉइंट के पैरामीटर को बोल दिए T2, है ना। मेरे को T2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1। फोकल कॉर्ड में क्या होता है T2 -1/T1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नॉर्मल कॉर्ड में क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। कोई इश्यू किसी को? बोलो बच्चों। नहीं, देखिए कैसे करेंगे। अब एम पी क्यू, T1 T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? 2/T1 + T2। ठीक है, स्लोप m ऑफ नॉर्मल एट P, ये पॉइंट है भाई T1। इस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? तो दोनों तो एक ही चीज है ना बच्चों, तो दोनों क्या कर देंगे? तो 2/T1 + T2 = -T1। बच्चों आप लोगों को जद्दोजहद करके यहां से T2 निकालना है, निकालिए। ठीक है, कैसे लाना है लेके आइए, लेके ला पाएंगे? कैसे लाएंगे? पहले रेसिप्रोकल कर दिए तो T1, मेरे को क्या चाहिए? T2 चाहिए ना। तो 2/-T1 = T1 + T2। अभी इधर आके क्या हो गया? तो ये बन गया। तो अदर एंड ऑफ क्या है बच्चों? ये नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर ये पता है मेरे को पॉइंट, है ना, इसका टी निकाल लूंगा, फिर इसका निकाल लूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या हो गया बताइए, कैसा रहा? 130, 130, 113। ठीक, मिलते हैं ना। हाँ, तो क्या था बच्चों, अगला केस ले रहे हैं। ये पैराबोला है, ये क्या है? पैराबोला। हम लोग को एक ऐसा केस निकालना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पैरामीटर T1 है, ये पैरामीटर T2। P पे नॉर्मल बना रहे हैं और Q पे नॉर्मल बना रहे हैं, वो अगेन पैराबोला पे ही मीट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। क्या केस है? इफ फाइंड द कंडीशन for which normal at P and Q meets parabola again at R, पॉइंट R। ठीक है, बीच में कहीं नहीं, कहां मिल रहे हैं? पैराबोला पे ही मीट कर रहे हैं, दो इस दोनों पॉइंट पे नॉर्मल बनाया है, वो पैराबोला पे ही मीट कर रहे हैं, उसके लिए हमको केस चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये T1 पता है ना, और PR एक नॉर्मल कॉर्ड हो गई, तो T1 के हिसाब से R का पैरामीटर क्या होगा? बोलो। -T1 - 2/T1। नहीं समझ में आया? अब पैरामीटर ऑफ R T2 के हिसाब से -T2 - 2/T2, दोनों तो सेम चीज है, दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर दो, तो -T1 - 2/T1 = -T2
माइनस 2/T2। इसको इधर ले चले, इसको इधर ले चले, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2/T1 माइनस 2/T2। एलसीएम ले लो, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2, बाहर ले लिए, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, तो क्या निकला, एक बार देख लीजिए रिजल्ट सही है कि नहीं, कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। तो अगर दो पॉइंट्स के पेरीमीटर का मल्टीप्लिकेशन 2 है तो उनका जो उन पे जो नॉर्मल बनाओगे वो कहां मीट करेगा, वापस पैराबोला पे मीट करेगा आर। और वो कैसे निकालोगे, किसी के भी एक के रेस्पेक्ट में निकाल दिए, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम लोग जितना भी रिजल्ट निकाले हैं, है ना, जितने भी रिजल्ट निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए निकाले हैं। अब हम निकालना सीखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, ठीक है, जो रिजल्ट मेरे जरूरी है और काम के हैं, और उसके अलावा जो भी चीज रहेगी वो आपको खुद डिराइव करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रोसेस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। पहला, यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी था। अब यहां पे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां पे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, y और x को इंटरचेंज कर देना, तो x इज इक्वल टू वाई बाई टी प्लस ए टी। ये किसका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। तो यहां से निकाल लो बच्चों, एक्स टी इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एक्स टी स्क्वायर नहीं है, एक्स टी माइनस ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, पॉइंट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो t इज इक्वल टू 0, है ना। अब स्लोप फॉर्म निकालना है, तो जो भी जहां जो भी x के साथ रहता है उसको क्या बोल लेते हैं, t। तो यहां पे पेरीमीटर t और स्लोप का क्या रिलेशनशिप है, t बराबर स्लोप, ठीक है, किसके लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। यहां डाल दो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। तो टेंजेंसी कंडीशन क्या होगी बच्चों, बोलो, c बराबर ए एम स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, माइनस ए एम स्क्वायर, टेंजेंसी कंडीशन, कोई दिक्कत, c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर ना बच्चों, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये किसके लिए, नॉर्मल विदाउट शिफ्टेड, ओके। पलटू, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस ए टी क्यूब माइनस 2at, याद है। तो यहां पे नॉर्मल उल्टा लिखवा दिए बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब, ठीक है। ये तो यहां पे इन लोगों को क्या कर दो बच्चों, इंटरचेंज कर दो, यहां पे क्या कर दो, इंटरचेंज, किसको, x और y को। तो यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वाई टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब,
ठीक है, किसका, किसके लिए, वाई स्क्वायर इज टू 4ax, ये किसके लिए है, एक्स स्क्वायर इज टू 4ay। ठीक है, अब यहां से y निकाल लो बच्चों, तो वाई टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। क्लियर है, अब t से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी प्लस 2at बाई टी प्लस एटी क्यूब बाई टी, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी प्लस 2a प्लस एटी स्क्वायर। अब इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल और उसका क्या रिलेशनशिप है, -1/t, कितना है, -1/t। अब इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx, 1/t को क्या लिख दिए, -1/t को क्या लिख दिए, m प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो नॉर्मल सी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो यहां पे बच्चों मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला। क्या देखेंगे, हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला, पूछिए। ठीक, ठीक है, समझ गए सब। ओके, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या देखे शुरू से। सबसे पहले तो पुराना स्लोप का रिलेशनशिप, टेंजेंसी कंडीशन, फिर टेंजेंट ए T1 T2 कहां टकराता है, ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। फिर हम लोगों ने ये डिराइवेशन था वो, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकाले माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, कुछ नहीं किए, टेंजेंट की इक्वेशन में y 0 निकाले, है ना। फिर उसके बाद स्लोप का क्या रिलेशनशिप होता है टेंजेंट्स पे, वो लिख लिए बाहर पॉइंट से, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे तो, या जहां टेंजेंट्स के स्लोप का क्या रिलेशनशिप है। तो उसके बाद अगर T1 T2 T3 से एरिया ट्रायंगल बनाएंगे, उसका एरिया क्या होता है, तो ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1, और उसका क्या होता है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, ये ध्यान रखना। और दूसरे वाला क्या होता है, उसका आधा। वो कैसे निकालना है मैंने बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेना कि तुरंत याद किए, उससे बना लेना तो आ जाएगा। फिर नॉर्मल का, नॉर्मल लिखे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखे, नॉर्मल सी कंडीशन लिखे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, नॉर्मल, ये आया बच्चों 2a प्लस ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस ए T1 T2 प्लस T1 प्लस T2। फिर उसके बाद बच्चों एक्स इंटरसेप्ट निकाले 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों ना, ये ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम h कॉमा के। अच्छा, अभी एक केस बचा हुआ है कि कब 3 रियल नॉर्मल निकलेंगे h और k के टर्म्स पे, वो निकालना बचा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक पॉइंट से 3 बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये 3 कैन बी ड्रॉन। उसके बाद फिर रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखे। फिर को नॉर्मल पॉइंट क्या बोलते हैं, जहां पे अगर तीनों पे नॉर्मल बनाए वो एक ही पॉइंट से पास करे, तो वो को नॉर्मल पॉइंट कहलाएंगी। और वो उसके बीच का रिलेशनशिप हम लोगों ने लिख लिया, कैसे, उसी से कंपेयर करके। फिर उसके बाद फिर अगर सेंट्रॉइड कहां लाइक करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, कोई इश्यू, ऐसे जनरल पॉइंट था। फिर उसके बाद अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, एक का T1 है
तो दूसरा माइनस टी माइनस 2/T1। फिर उसके बाद कंडीशन की दोबारा वहां मीट करेंगे, तो T1 T2 बराबर 2। कैसे निकाले? इससे पैरामीटर लिखे, इससे पैरामीटर लिखे, दोनों को इक्वेट कर दिए। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए लिखे थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए लिखना था। तो कुछ नहीं करते, पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते। और याद रखने की बात यह है कि ये वाला याद रख लीजिएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, तो c बराबर माइनस am स्क्वायर। ठीक, फिर वैसे ही y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाई m स्क्वायर। और ये भी रिलेशनशिप अगर याद रख सकते तो बढ़िया है, नहीं याद रखते तो बढ़िया है। उसके बाद अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। आगे क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस टू फाइंड, ऐसी बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख रहे हैं। प्रोसेस टू फाइंड कॉमन टेंजेंट्स फॉर टू कोनिक्स। फॉर टू कोनिक्स, जैसे एक सर्कल है और एक पैराबोला है ना? ऐसा टाइप का कुछ। हमारी एक लाइन है जो दोनों के लिए टेंजेंट है ना? इस टाइप का सवाल। ओके, तो हम उस ऐसे कंडीशन में कैसे करते हैं? या एक पैराबोला अपवर्ड है, एक पैराबोला राइट वाला है, और आपसे पूछ दिया कि कॉमन टेंजेंट निकालो। तो इस केस में टू फाइंड कॉमन टेंजेंट we equate tangency condition of both conic। ठीक है, दोनों कोनिक्स का क्या करना है? टेंजेंसी कंडीशन को इक्वेट कर देना है। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by लिखा हुआ है, मान लो। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इनका कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो कैसे लिखोगे? इसका c लिखोगे क्या? a/m। इसका c लिखोगे क्या? माइनस bm स्क्वायर, इसका a क्योंकि b। फिर दोनों क्या कर दोगे? इक्वेट। तो a/m इज इक्वल टू माइनस bm स्क्वायर। यहां से क्या पता कर लोगे? फाइंड m पता चल गया, तो हमारा क्या पता चल गया? हाँ, क्या पता चल गया? स्लोप पता चलेगा। कहीं पे भी रख दो फिर किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन में, है ना? किसी भी एक टेंजेंट की इक्वेशन में लिख दो, वही आंसर आएगा। चाहे इसमें लिख दो या इसमें लिख दो। ठीक, या एक और केस ले लेते हैं। जैसे एक सर्कल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और एक पैराबोला है, मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक, अब इन दोनों का कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो कैसे करोगे? इसका टेंजेंसी कंडीशन क्या होगा? c बराबर प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसका टेंडेंसी कंडीशन क्या है? c बराबर a/m। a कितना है? 4/m। दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट। ठीक है, फिर फाइंड m। फिर m फाइंड करके क्या करना है? देन पुट इट इन एनी वन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। समझ में आई बात? क्या लिखे? टू फाइंड द कॉमन टेंजेंट इक्वेट देयर टेंजेंसी कंडीशन फॉर बोथ कोनिक। फिर यहां लिख लेंगे अपन फाइंड m। सेकेंड, पुट इट इन एनी वन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक, कोई इशू नहीं। अब ऐसा भी बोल सकता है बच्चों कि मेरे पैराबोला के लिए तो नॉर्मल है लेकिन सर्किल के लिए टेंजेंट है, या सर्किल के लिए नॉर्मल है, पैराबोला के लिए टेंजेंट है। तो उसके में क्या करोगे? एक का नॉर्मलसी कंडीशन और एक का टेंजेंसी कंडीशन, दोनों को इक्वेट करोगे। कोई इश्यू? तो ऐसा भी सवाल
पूछ सकता है। कोई दिक्कत?